हेलो भाइयों बहनों, कैसे हैं भाई। मेरा नाम रोहित मन्नान, आपका अपना चैनल एडुमोशन। आज हम लेक्चर लेकर आए हैं, लेक्चर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि जो अपनी पीरियोडिक टेबल होती है उसको एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए कौन कौन से साइंटिस्टों ने अटेम्प्ट किया था। लेक्चर नंबर 2 के अंदर अपन ने बताया था कि पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है कैसे अरेंज की गई थी, उसके अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड होते हैं और कितने अपने ब्लॉक्स होते हैं, उन सबको अपन ने पढ़ा था और पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ा था। तो लेक्चर नंबर 3 में अपन लेकर आए हैं कि भाई अपन कोई सा भी एलिमेंट, किसी भी कोई भी ब्लॉक का एलिमेंट, कोई से भी पीरियड का एलिमेंट, कोई से भी ग्रुप का एलिमेंट, तो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से जो अपन कोई भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से कैसे पता लगाएं कि वो कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है और कौन से ब्लॉक का है। तो अपना टॉपिक है आज का, हाउ टू फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एनी एलिमेंट। लेक्चर नंबर 3 एडुमोशन के नाम से है भाई। आइए, तो फर्स्ट अपन पता लगाएंगे कि भाई कौन सा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कौन से पीरियड में आता है, वो पता लगाना है अपन को। तो देखो यार, क्या बोल रहा है भाई, पीरियड को कैसे पता लगाएंगे अपन लोग। तो सिंपल सी भाषा भाई, क्या बोलता है ये बोल रहा है द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर क्वांटम नंबर पढ़ा होगा। क्वांटम नंबर के 4 टाइप्स होते हैं, एन, एल, एम, एस। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्प्रिंग क्वांटम नंबर। तो ये अपन ने 4 पढ़े थे। तो जो अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, तो वो सब अपने शेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है भाई? शेल को, नंबर ऑफ शेल को। इन अदर वर्ड, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, जब एन की वैल्यू हाईएस्ट होती है वो ही अपने पीरियड आता है। मतलब कैसे आएगा समझो जरा। जैसे कि कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं, अपन उठा लेते हैं सोडियम। क्या ले लिया अपन ने भाइयों? सोडियम ले लिया। क्या ले लिया मेरे भाइयों? सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना कैसे भरते हैं, देखो यार। 1s2, 2s2 और 2p कितना आएगा? 6 और 3s1। ऐसा ही आएगा भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो कैसे पता लगाएंगे कि ये सोडियम है, कौन से पीरियड में आता है? तो मैंने आपको बोला कि हाईएस्ट वैल्यू जो होगी एन की, उसी पीरियड में आएगा। आप देखिए जरा, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है भैया? 3 है। ये जो आगे 1 लगा है, ये 2 लगा हुआ है, ये 2 लगा है, ये 3 लगा हुआ है, ये अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, मतलब नंबर ऑफ शेल। तो नंबर ऑफ शेल हाईएस्ट कौन सा? ये 3 है। इसका मतलब सोडियम जो है वो 3rd पीरियड में आता है। किसमें आता है भाई? 3rd पीरियड में, समझे भाई। अब जैसे कि मैंने एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, एल्यूमिनियम का नंबर कितना होता है भाई? 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे, क्या आएगा बेटा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है भाई? इसमें भी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है? 3 आ रही है। क्या आ रही है बेटा इसके अंदर? 3। मतलब एल्यूमिनियम भी जो है वो 3rd पीरियड के अंदर आता है। समझ में आ रहा है ना भाई। अब जैसे कि मैंने ले लिया इसके अंदर क्या? मैग्नीशियम ले लिया। क्या ले लिया? मैग्नीशियम नंबर क्या होता है? 12 होता है। तो बनेगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। तो ये भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। मतलब मैग्नीशियम भी जो है अपना वो 3rd पीरियड के अंदर आता है। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट को आप उठा सकते हो और पता लगा सकते हो कि कौन से पीरियड में आता है। जैसे इसमें 3rd पीरियड बहुत आ रहा है, मैं कोई और ट्राई करते हैं इसके अंदर। जैसे कि मैंने ले लिया इसके अंदर, कौन सा ले लेते हैं अपन ले लेते हैं इसके अंदर क्लोरीन। क्लोरीन का नंबर कितना होता है? 17। बड़ी ये रहा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 3p, ये हो गए 12, 12 में से गए ये बचेंगे 5। ठीक है भैया, 3p5। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है? 3 आ रही है। मतलब क्लोरीन भी जो है वो 3rd पीरियड के अंदर आता है। ऐसे कोई भी एलिमेंट को आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भर लेना और जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी, समझ जाना वो एलिमेंट उसी पीरियड में आता है। कितने पीरियड होते हैं भैया? 7 पीरियड होते हैं। समझ में आया भाई। आइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ब्लॉक कैसे पता लगाएं कि कौन सा एलिमेंट जो है कौन से ब्लॉक के अंदर आता है। तो चलिए अपन करते हैं इसके लिए। द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ ऑर्बिटल। कौन कौन से ब्लॉक होते हैं बेटा? अपने एस, पी, डी और एफ ब्लॉक होता है। विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर अकॉर्डिंग टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल के अंदर जाएगा वो ही अपना ब्लॉक कहलाएगा। कैसे कहलाएगा समझो जरा। जैसे कि मैंने इसमें फिर से ले लेता हूं, सोडियम ले लेता हूं, ठीक है भाई। सोडियम का नंबर कितना होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेंगे क्या आएगा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 आएगा नहीं 3s1 आएगा। क्या आएगा 3s1। तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है कौन से सब शेल के अंदर एंटर करा भाई एस के अंदर। मतलब सोडियम जो है वो एस ब्लॉक के अंदर आता है। अब जैसे कि मैंने ले लिया पोटेशियम, पोटेशियम का नंबर कितना होता है 19। आइए गुस्से में 1s2 2s2 2p6 3s2 और उसका क्या आएगा 3p6 आएगा। क्या आएगा 3p6। कितने होगा बेटा 2 4 6 10 2 12 12 6 18। 3p के बाद क्या आता है बेटा, क्या आता है बताओ यार क्या आता है। जैसे आपको पता नहीं, अगर नहीं लगा पा रहे तो एक अफबाउ प्रिंसिपल ने बताया था। कैसे पता लगा समझो जरा पहले, ये कैसे एनर्जी सारी समझो। ये तरीका है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। ऐसे हम पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाओगे यार, ये अफबाउ ने बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। कैसे पता लगाया था देखो यार, ऐसे 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 पता लगाया था। ये इसका शॉर्टकट है, ऐसे पता लगा सकते हैं। तो पहले कौन आ रहा है बेटा 1s आ रहा है तो मैंने 1s लिख दिया, ठीक है। फिर आ रहा है 2s तो 2s लिख दिया। फिर कौन आ रहा है बेटा इसके अंदर 2p आ रहा है तो 2p लिख दिया। फिर कौन आ रहा है बेटा इसके अंदर 3s, ये 3s लिख दिया 3s2। फिर कौन आ रहा है बेटा इसके अंदर 3p, 3p के अंदर कितना आता है 3p6। फिर कौन आ रहा है 4s आ रहा है, ये 4s लिख दिया 4s1। तो 2 4 6 10 और 2 12 और 6 2 12 2 6 18 और 1 19, ये 19 अपन ने भर दिया। मतलब पोटेशियम जो हो गया वो अपना एस ब्लॉक के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बेटा एस ब्लॉक के अंदर। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भूल जाते हैं तो आप यहां से भी ले सकते हैं, ठीक है भाई। ये शॉर्टकट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। किसने बोला था अफबाउ प्रिंसिपल ने बताया था। अब जैसे कि मैं ले लेता हूं फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का नंबर कितना होता है 15 होता है। आइए गुस्से में 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए 3s2 तक 12 इलेक्ट्रॉन फेल हो गए, ठीक है। अब कितने बचे 3, तो 3s के बाद क्या आ रहा है देखो यार, 3s के बाद आ रहा है 3p, क्या आ रहा है 3p3 आ गया। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में एंटर करा भैया p के अंदर। मतलब फॉस्फोरस जो है वो p ब्लॉक के अंदर आता है, सिंपल। तो इसके बाद अपन पता लगाएंगे ग्रुप में। कैसे पता लगाएंगे, तो ग्रुप को पता लगाने के लिए आपको ब्लॉक पता लगाना जरूरी होता है। क्या पता लगाना जरूरी होता है ब्लॉक। चलिए आइए जरा ब्लॉक पता लगाते हैं। अब आती है ग्रुप। आपको पता है ग्रुप कितने होते हैं बेटा इसके अंदर अपने पास 18 ग्रुप होते हैं और एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप होते हैं फर्स्ट और सेकंड। तो अपन पढ़ेंगे ओनली एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे और फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो पता लगाएंगे। ट्रिक क्या है, कैसे पता लगेगा कि ये एलिमेंट जो है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के अंदर ही आता है। हर ग्रुप की ट्रिक थोड़ी डिफरेंट है, सबकी कॉमन नहीं है। जैसे कि पीरियड की कॉमन थी, ब्लॉक की कॉमन थी, ग्रुप की कॉमन नहीं रहेगी। ग्रुप को पता लगाने के लिए आपको ब्लॉक पता होना चाहिए। कैसे पता लगाएंगे समझो जरा, आओ गुस्से में आ जाओ जरा। अब जैसे कि अपन ओनली पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि एस ब्लॉक जो होता है एस के अंदर हाईएस्ट डब्बे कितने होते हैं ऑर्बिटल, एक डब्बा होता है एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर हाईएस्ट कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा ns1 से लेके ns2 तक रहेगा, ठीक है। मतलब एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन से लेके 2 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, 3 नहीं भर सकते। अगर लास्ट जो एंटर अगर करेगा अगर वो एस है, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भरा, अगर उसका लास्ट में एस ब्लॉक आ रहा है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फेल है, इसका मतलब वो फर्स्ट ग्रुप में आता है, ठीक है। अगर एस ब्लॉक है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसका मतलब वो सेकंड ग्रुप में आता है। कैसे यार देखो यार, जैसे कि मैं ले लिया कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम का नंबर क्या होता है 20 होता है। आ जाओ गुस्से में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो देखो यार इसको बताओ यार इसमें पीरियड कौन सा होगा, ब्लॉक कौन सा होगा और ग्रुप कौन सा होगा। अब तीनों चीजें बताओ आप लोग।
ठीक है, तो पीरियड निकालने का तरीका क्या बताया था, हाईएस्ट वैल्यू। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी बेटा, 4, मतलब ये कैल्शियम जो है 4th पीरियड में आता है। ब्लॉक कैसे पता लगाया था, लास्ट सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, लास्ट सब सेल कौन सा है बेटा, इसका एस है, मतलब ये कौन सा ब्लॉक का हो गया बेटा, एस ब्लॉक का हो गया। ठीक है, अब ग्रुप कैसे पता लगाएंगे, मैंने बोला था ब्लॉक पे डिपेंड करेगा, ब्लॉक कौन सा है बेटा, एस, और एस के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने भरे हैं, 2 भरे हैं। 2 भरने का मतलब क्या हो गया, ये सेकंड ग्रुप के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बेटा, सेकंड ग्रुप के अंदर आएगा। अगर बाई चांस यहाँ पे एनएस मतलब S1 होता, S1 होता, तो मतलब वो फर्स्ट ग्रुप के अंदर आता। जैसे कि मैं ले लेता हूं उसके अंदर सोडियम ले लेते हैं, नंबर क्या 11, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। कौन से पीरियड में, कौन से ब्लॉक में और कौन से ग्रुप के अंदर भाई आता है। तो कौन सा पीरियड होगा, हाईएस्ट वैल्यू, कौन सा बेटा, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी, 3, मतलब थर्ड पीरियड में आता है। कौन सा ब्लॉक, लास्ट सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करा है, कौन से सबसेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करा है, एस के अंदर, मतलब इसका एस ब्लॉक है। और एस ब्लॉक क्या है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं इसके अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, इसका मतलब ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर आता है। ऐसे आप पता लगा सकते हो पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। अभी तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की बात करिए, ऐसे 18 ग्रुप्स होते हैं, तो कैसे पता लगाएंगे, तरीका देखो। फिर आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर अपने जो ग्रुप आते हैं वो 13 से लेके 18 तक आते हैं। कहां से आते हैं, 13 से लेके 18 तक। तो 13 से लेके 18 तक के ग्रुप जो है, एलिमेंट्स हैं, वो कैसे पता लगाएंगे, ट्रिक देख लो जरा। अब जैसे कि मैंने इसका ले लेता हूं कौन सा, क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन का नंबर क्या होता है बेटा, 17। आई गुस्से में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये 17 इलेक्ट्रॉन अपन ने फिल कर लिए। अब कैसे पता लगाएंगे बताओ जरा, अपन को पता लगाना है पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। बताओ कौन सा पीरियड होगा, हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होती है, 3, मतलब ये थर्ड पीरियड में आता है क्लोरीन। ब्लॉक कौन सा होगा, लास्ट सब शेल के अंदर, लास्ट सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल जो होगा वो कौन सा सब शेल है, लास्ट वाला पी, मतलब पी ब्लॉक के अंदर आ रहा है। और पी ब्लॉक के अंदर आ रहा है, तो पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं भैया, 5 भरे हुए हैं। कितने भरे हैं बेटा, 5। तो पता लगाना तरीका क्या है, अगर वो पी ब्लॉक का होगा, अगर उसका ब्लॉक पी है, तो ग्रुप कैसे पता लगाएंगे, ये मैं लिखा हुआ है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल ऑफ लास्ट शेल, मतलब 12 में आप प्लस कर देंगे कि पी के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने फिल हैं। तो पी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने फिल है बेटा, 5। कितने भरे बेटा, 5। तो 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 17, मतलब ये जो अपना क्लोरीन है वो 17 ग्रुप के अंदर आता है। एमसीक्यू आते हैं एग्जाम के अंदर, पता लगाना होता है कि कौन से ग्रुप में आता है। या तो आपको पीरियड टेबल याद होनी चाहिए, नहीं है याद तो आप ऐसे पता लगा सकते हो कि कौन सा ग्रुप जो है, कौन सा पीरियड है, कौन सा ब्लॉक है, कौन से एलिमेंट या एलिमेंट कौन से में आता है, पता लगा सकते हैं। ठीक है भाई, अब आ जाइए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है बेटा, 7 होता है। 1s2 2s2 2p3, ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन भर गए। इसका पीरियड बताना है, ब्लॉक बताना है और ग्रुप बताना है। तो पीरियड कौन सा होगा बताओ जरा, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 2, तो मतलब सेकंड नंबर पीरियड में आता है। ब्लॉक कौन सा है, लास्ट वाले सबसेल कौन सा बेटा, पी। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में एंटर करा है, पी के अंदर करा है, तो ये पी ब्लॉक। ग्रुप लगाना तरीका क्या है, अगर वो पी ब्लॉक है तो जो भी इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरे होंगे, 3 भरे हैं तो 12 में प्लस कर दो 3, तो क्या आ जाएगा 15, मतलब नाइट्रोजन जो है वो 15 ग्रुप के अंदर आता है। समझ में आ रहा है ना भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है डी ब्लॉक। क्या आता है बेटा इसके अंदर, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के कैसे पता लगाएंगे अपन कि क्या, कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में आता है। तो डी ब्लॉक के अंदर अपने कितने ग्रुप होते हैं, 3 से लेके 12, 3 से लेके 12 तक जो ग्रुप होते हैं वो सब डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो डी ब्लॉक की ट्रिक क्या है, जब पी ब्लॉक पता चल गया पी ब्लॉक है, समझ गए, तो पी ब्लॉक है तो क्या कर रहे थे अपन, 12 में प्लस कर रहे थे। अगर डी ब्लॉक होगा तो 2 प्लस करेंगे। क्या करेंगे अपन, 2 प्लस। कैसे है, कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, जैसे कि अपन उठा लिया आयरन। क्या उठा लिया, आयरन। आयरन का नंबर कितना होता है, 26 होता है। आ जाओ गुस्से में, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2। ध्यान रखना, जब भी 20 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अपन को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरना हो 4s2 तक आंखें बंद करके चले जाना, क्योंकि 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। अब बच्चे कितने 6, 4s के बाद क्या आता है 3d आता है, क्या आता है 3d। और d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन, हाईएस्ट 10, भरने कितने हैं 6, तो भर सकते हैं 3d 6। अब बताओ जरा ये कौन सा पीरियड है, कौन सा ब्लॉक है और कौन सा ग्रुप है। पीरियड कौन सा होगा, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी हो रही है, हाईएस्ट वैल्यू हो रही है 4। कौन सी हो रही है बेटा इसके अंदर 4, तो ये 4 आ गए। जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही 4 होगी, बीच में भी हो सकती है, ठीक है। ब्लॉक कौन सा होगा बताओ जरा, ब्लॉक लास्ट वाला, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है कौन से सब शेल में एंटर करा, डी में, तो मतलब ये डी ब्लॉक है। ग्रुप कैसे पता लगाएंगे, अगर डी ब्लॉक है तो 2 में प्लस कर देंगे, लास्ट जो भी इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, या 6 भरे हैं, तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा 8। मतलब आयरन जो है वो 8th ग्रुप के अंदर आता है, और ग्रुप जो है वो डी है, और कौन से पीरियड में आता है, 4th पीरियड के अंदर आता है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भरा था, सीखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, उसमें आपने 2 भाई साहब देखे होंगे, उस 2 भाई साहब का एक्सेप्शन था। कौन से वो 2 भाई साहब थे, क्रोमियम और कॉपर। क्या उस एक्सेप्शन की हेल्प से अपन पता लगा सकते हैं कि वो कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में, कौन से ब्लॉक में आता है, तो आइए देखते हैं। चलिए अपन उठा लेते हैं कौन सा, क्रोमियम और कॉपर उठा लेते हैं। तो पहले अपन लेते हैं क्रोमियम। क्रोमियम का नंबर कितना होता है 24। चलिए भरिए इसका भी 20 से ऊपर इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और 20 से ऊपर अगर होंगे तो 4s2 तक आंखें बंद करके चले जाओ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब 4s के बाद क्या आता है 3d आता है। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए 20। अब कितने भरने अपन को रिमेनिंग 4। अब ये बताओ जरा, अब इसमें एक्सेप्शन क्या था, आपने एक्सेप्शन पढ़ा था कि जो अपना s जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है d को, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है 4s1 और 3d 5 हो जाता है। ऐसा अपन ने एक्सेप्शन पढ़ा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये एकदम करेक्ट है। ये एक्सेप्शन की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। देखते हैं देखो जरा, पीरियड, ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप कौन से पीरियड में आएगा, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी बताओ बेटा 4, ठीक है। कौन से ब्लॉक में आएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में एंटर करा है भैया डी में, यही पता लगा लिया। अब ये आ रहा है 5, किसमें प्लस करना है 2 में, तो 2 + 5 कितना होता है 7 होता है। और ये बिल्कुल गलत बात है कि भाई जो क्रोमियम जो होता है वो 7th ग्रुप के अंदर नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन हुआ था। तो अपन को जब ग्रुप के बारे में पता लगाना होगा तो अपन जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरते हैं अपन को वही भरना है, कोई एक्सेप्शन यूज नहीं करना। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरने के लिए आता है क्रोमियम का तो एक्सेप्शन यूज करना है। लेकिन अगर ये पता लगाना है तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपन को भरना पड़ेगा। तो नॉर्मल क्या था उसमें बताओ जरा, 4s2 और 3d 4 था, तो क्या होगा 2 + 2, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। मतलब क्रोमियम जो है वो 6th ग्रुप में आता है। एज इट इज कॉपर में भी क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। कॉपर में भी अपन को पता लगाना है नॉर्मली, तो क्या करेंगे इसके लिए नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरेंगे। कैसे भरेंगे देखो जरा, चलिए आइए। कॉपर क्या होता है 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9 नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। लेकिन करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये नहीं है कॉपर का, ठीक है। अब आ जाओ पीरियड, अपना ब्लॉक, अपना ग्रुप। पीरियड कौन सा, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी बेटा इसके अंदर 4। ब्लॉक कौन सा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में एंटर करा भैया डी के अंदर। अगर वो डी ब्लॉक है तो लास्ट के इलेक्ट्रॉन कितने 9, उसको प्लस किससे करना है 2 से, तो 2 + 9 कितना हो जाएगा 11। मतलब कॉपर जो है वो 11th ग्रुप के अंदर आता है। ऐसे आप ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब पूरा सीख चुके हो आप एस ब्लॉक सीख चुके हो, पी ब्लॉक सीख चुके हो, डी ब्लॉक, बात आती है एफ ब्लॉक की। चलेंगे यहाँ पे एफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब एफ ब्लॉक के अंदर अपन को क्या है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि अपन कैसे पता लगाएंगे कौन सा एलिमेंट एफ ब्लॉक के अंदर आता है।
ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, कोई पॉसिबल नहीं है। तो पता लगाने का तरीका क्या है समझो जरा। एफ ब्लॉक के अंदर दो सीरीज आती है, एक का नाम होता है लेंथेनाइट्स और एक का नाम क्या होता है एक्टिनाइट्स। ठीक है भाई। लेंथेनाइट जो सीरीज होती है वो किसमें आती है, सिक्स्थ पीरियड में आती है। किसमें आती है बेटा, सिक्स्थ पीरियड के अंदर आती है। और एक्टिनाइट्स इसमें आती है सेवंथ पीरियड में आती है। ठीक है भाई। लेंथेनाइट जो होता है वो 57 से लेके 71 तक इलेक्ट्रॉन मतलब एलिमेंट रहते हैं और इसके अंदर 89 से लेके 103 तक एलिमेंट होते हैं। सीधी बात है, अगर एटॉमिक नंबर 57 से 71 के बीच मिल जाए समझ जाना वो एफ ब्लॉक के अंदर आता है। 89 और 103 के बीच मिल जाए समझ जाना वो भी एफ ब्लॉक के अंदर आता है। और 57 से 71 के बीच मिल जाए मतलब वो सिक्स्थ पीरियड में आता है और 89 से 103 में आता है मतलब सेवंथ पीरियड में आता है। अब वो कौन से ब्लॉक में आता है, एफ ब्लॉक में। अब वो कौन से ग्रुप के अंदर आता है भाई, ये बड़ी बात है। तो कौन से ग्रुप में आता है भैया, वो थर्ड ग्रुप में आता है। सीधी बात है, चाहे यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक समझ जाना वो थर्ड ग्रुप के अंदर आता है। तो ऐसे आपको एफ ब्लॉक लगाने का तरीका यही है। तो आपको ओनली एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। एटॉमिक नंबर पता होगा, सामने देख गया भैया ये देख गया 57 समझ जा सिक्स पीरियड में आता है, देख गया 89 समझ जा सेवन पीरियड में आता है, मतलब एफ ब्लॉक के अंदर आता है। और ये कोई भी एटॉमिक नंबर दिख जाए समझ जाना ये थर्ड ग्रुप के अंदर ही आते हैं। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं। और ये वीडियो अपनी समाप्त होती है यहाँ पे। और जय भारत, जय हिंद।